गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। जीएसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रोनाउन की बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला चैप्टर था नाउन, वो हमने पढ़ लिया है। अब उसका सेकंड चैप्टर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। प्रोनाउन का ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रोल में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ आपसे, राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर राम के स्थान पर हमने हिज वर्ड बोला है। ही यहाँ पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। इसी प्रकार मैंने कहा दिस इज हिज बुक, मैंने ये कहा ये किताब उसकी है, उसकी मीन्स राम की है। तो यहाँ पर मैंने उसकी शब्द के लिए मैंने हिज वर्ड बोला है। यहाँ पर जो हिज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई किल्ड यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ इस सेंटेंस में आई किल्ड यू, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और आई और यू दोनों ही प्रोनाउन है। अब आपके समझ में आ गया होगा प्रोनाउन का रोल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूजेज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें प्रोनाउन की डेफिनेशन देखनी है। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड पैलेस ऑन नाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। या यूँ कहें सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को भी हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम के यदि हम काइंड ऑफ सर्वनाम की बात करें, काइंड ऑफ प्रोनाउन की बात करें, अर्थात संज्ञा के प्रकार की बात करें, तो मोस्टली इसको 8 टाइप में आइडेंटिफाई किया गया है, परंतु हम इसको 10 टाइप में समझेंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ पर जो मैंने काइंड ऑफ प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के प्रकार, देखिए अब आप समझ गए होंगे, ये आपका पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा आपका डोमेस्टिक प्रोनाउन, चौथा आपका प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंडेफिनेट प्रोनाउन, छठा है रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और 9 और 10 है वो प्रोनाउन है इम्पेटिटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस प्रकार हम इनको अलग अलग भागों में आगे हम समझते हैं। देखिए, अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि प्रोनाउन को समझने के लिए एक चार्ट मैंने आप लोगों को सेंड किया है, वो आपने देखा होगा, प्रोनाउन का चार्ट। ये देखिए, प्रोनाउन को समझने के लिए हमें इसको 3 भागों में हमने प्रोनाउन को बांटा है। यानी इसको 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट का रोल कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में कौन आते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन हैं। और ये आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने यहाँ पर आपके लिए मैंने लिखा नहीं है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना चाहिए था, जैसे REFLEXIV, अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप समझ गए होंगे ये ये आपकी जो प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये पर्सन है। इसका हम सार देखते हैं। देखिए I और V फर्स्ट पर्सन है, ये देखिए ये यू है सेकंड पर्सन है, ये आपके थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आते हैं। और इनकी जो हम फॉर्म देखते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। इस प्रकार हम इनको 5 अलग अलग सब्जेक्ट, पजेसिव और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आइडेंटिफाई करते हैं। इसी प्रकार वी, आवर, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ और आवर सेल्व्स। यहाँ पर वी को हम सिंगुलर में जब हम इसको बोलेंगे तो यहाँ आवर सेल्फ आएगा, और प्लूरल में आइडेंटिफाई करेंगे तो आवर सेल्फ जा जाता है। इसी प्रकार यू का आता है, यू आपका सेकंड पर्सन है, यू, योर, यू, योर्स और योर सेल्फ और योर सेल्व्स। इसके भी सिंगुलर और प्लूरल के अलग अलग रोल होते हैं। यहाँ का जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसमें यदि सिंगुलर में बोलेंगे तो इसको हम योर सेल्फ, और प्लूरल में बोलेंगे तो योर सेल्व्स बोलेंगे। अब इसके बाद में हमारा थर्ड पर्सन आता है, ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इसी प्रकार देखिए सी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट। और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का रिफ्लेक्सिव होता है, इट सेल्फ। इसी प्रकार दे, देयर, देम, देयर्स और देन सेल्फ। ये एक सहायता है, इसको आप लोगों को समझना है और इसके आधार पर आप प्रोनाउन का यूजेज ले सकते हो। आइए अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये आपका मैंने जो सेकेंड जो मैंने आपके पास पेज भेजा है, इसमें मैंने आपको समझाया था प्रोनाउन के कुछ विशेष प्रयोग। देखिए प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन के बचने के लिए किया जाता है। जैसे राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए इंटेलिजेंट, राम गो टू स्कूल, राम डू नॉट होमवर्क डेली। ये मैंने कुछ सेंटेंस आपको बोले, तो इसमें मैंने एवरी स्टूडेंट एवरी सेंटेंस में मैंने राम वर्ड को यूज में लिया है। तो यहाँ पर राम का बार बार के में रिपीटेशन आ रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। और इसको हम प्रोनाउंस में यदि प्रयोग करके बोलते हैं तो इस प्रकार बोलेंगे, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय के बाद में
हम राम ने बोल करके बोलेंगे ही गोज टू स्कूल डेली, ही डिड नॉट होमवर्क कंप्लीट। इस प्रकार हम यहाँ पर नाउन को बार बार रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोनाउन नाउन का रिपीटेशन रोकता है। जैसे मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। रोन इज टीचर, रोन एक टीचर है। ही इज द बेस्ट टीचर। यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किए है, ये जो ही आया है, ये वाला ही, ये क्या है, ये आपका यहाँ पर ये जो मैंने डार्क कलर से हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का रोल है और राम का रिपीटेशन रोक रहा है, राम को पुनरावृत्ति नहीं किया जा रहा है, इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखिए, सेकंड जो रूल्स मैंने लिखा है वो है प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के जेंडर और नंबर के अनुसार किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, अब जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग भी नाउन के जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राम, राम के लिए मैंने ही लिखा है। सीता, सीता के लिए मैंने सी लिखा है क्योंकि सीता सिंगुलर है और एक वचन है। यहाँ पर बॉयज, बॉयज बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे वर्ड यूज में लिया है। और देखिए यहाँ पर जैसे इट का प्रयोग जो किया है बुक्स के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर बुक का जो हम जेंडर चेंज करते हैं तो यहाँ इट इसका यूज में हो जाता है। इसी प्रकार जो थर्ड हमारा रूल्स आता है वो है प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नाउन की तरह है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। अब आप समझ गए होंगे जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है सी इज ए सिंगर, वह एक सिंगुलर सिंगर है। यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल है सी, यहाँ पर सी का रोल सब्जेक्ट है। इसी प्रकार आई मेट हर यस्टरडे, यहाँ पर जो ये हर वर्ड आया है, ये देखिए हर, यहाँ पर जो हर ये है, यस्टरडे से पहले हर आया है, इसका रोल है ऑब्जेक्ट। और यहाँ आप देखिए इट इज सी, ये सी है, वो कॉम्प्लीमेंट का रोल है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन भी नाउन की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, या तो सब्जेक्ट के रोल में या ऑब्जेक्ट के रोल में या कॉम्प्लीमेंट के रोल में। आइए हम बात करते हैं, प्रत्येक प्रोनाउन हमारे अलग अलग है, उनको हम समझेंगे और देखेंगे अब कि भाई कौन कौन से हमारे प्रोनाउन हैं जिनको हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, आपका जो पहला प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको रोटेट करके मैं समझा रहा हूँ आपको। अब थोड़ा सा इसमें आप देखिए, इस तरह मैं इसको घुमा देता हूँ, अब आप समझाओगे। देखिए,
अब देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए ये थोड़ा सा रोटेट होने से अब ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। द प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर में 3 वर्डों को यूज में लिया है, पर्सन्स अर्थात व्यक्ति, एनिमल्स जानवर और थिंग्स वस्तु, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात इसको हिंदी में हम समझेंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग वस्तु, व्यक्ति और जंतुओं आदि के स्थान पर किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, हिम, हर, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा है, जो मैंने आपको चार्ट में समझाया था। देखिए फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन जब वक्ता अपने विषय में कुछ कहता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। वक्ता बोलने वाला खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जो कुछ कहता है वह पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, 2 हमारे सब्जेक्ट हमने चार्ट में लिखे हैं, तो उनको जो हमने अलग अलग रोल्स आपको समझा है, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, ये सारे हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, आई एम ए बॉय, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है। मैं एक लड़का हूँ। जब वक्ता अपने विषय में कुछ कहता है या वक्ता मैं हूँ और मैं मेरे बारे में खुद कुछ बता रहा हूँ, आई एम ए बॉय, अर्थात मैं एक लड़का हूँ। वक्ता अपने बारे में बता रहा है इसके अंदर। दिस इज आवर बुक, या आवर जो प्रोनाउन है वो बता रहा है ये मेरी किताब है। दिस इज आवर किताब, अर्थात हमारी किताब। वी आर गुड स्टूडेंट्स, हम अच्छे विद्यार्थी हैं। या वी जो हम वर्ड आया है, वी आया है, वो खुद के बारे में बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वक्ता अपने विषय में कुछ कहता है तो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। इसी प्रकार सेकंड पर्सन देखिए, अब आपको इसी प्रकार सेकंड पर्सन को समझना है। सेकंड पर्सन मीन्स होता है जब वक्ता सामने वाले से बात करता है तो वह सेकंड पर्सन कहलाता है। इस सेकंड पर्सन में हमने चार्ट में यू को हमने सब्जेक्ट के रोल में देखा था, तो यू, योर, इसके अंदर सेकंड पर्सन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, दिस इज योर पेन। अब आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। जब वक्ता सामने वाले से बात करता है तो, अब यह समझा रहा है दिस इज योर बुक, यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है उससे कह रहा है, फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि ये किताब, ये पेन आपकी है। दिस इज योर पेन, ये पेन तुम्हारा है। सेकंड एग्जाम्पल समझिए, यू आर गुड बॉय, सामने वाले से बात कर रहा है, तुम एक अच्छे लड़की हो। दिस इज योर टॉय, ये तुम्हारे खिलौने हैं। तो इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे सेकंड पर्सन। अब आ रहा है हमारा थर्ड पर्सन।
पर्सनल प्रोनाउन का जो थर्ड पर्सन है उसकी डेफिनेशन है, जब वक्ता अन्य किसी व्यक्ति की बात करता हो या वस्तु के विषय में बात करता है वह थर्ड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दिस, दैट, हर, हिम, हिज, ये सारे प्रोनाउंस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पर हम थर्ड व्यक्ति यानी जो तीसरा व्यक्ति है जो हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, वह एक लड़का है। कौन? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। न तो यहाँ पर है, कहीं और है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। दे आर मंकी, वे बंदर है। ये थर्ड पर्सन है, ही, सी और दे। अब आप समझ गए होंगे, आपका पहला जो प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन। अब आपका सेकंड प्रोनाउन आ रहा है, ये आप देखिए। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ का पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकारवाचक, अर्थात जिस पर आपका एकाधिकार हो वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। डेफिनेशन देखिए, पजेसिव प्रोनाउन शो पोजीशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पर्सन। देखिए, अब आप देखिए, इसमें यहां पर कुछ वर्ड है, जैसे माइन, मेरा। किसी चीज पर अधिकार हो, ये मेरा बैग है। दिस बैग इज माइन, ये मेरा बैग है। अर्थात इस बैग पर मेरा अधिकार है। माइन, आवर, योर्स, थिन, हिज, हर, इट, देयर, ईटीसी इत्यादि। ये वर्ड पजेसिव प्रोनाउन के तहत आते हैं। देखिए, दिस पेन इज माइन, यहाँ जो मैंने डार्क कलर में लिखा है माइन, माइन मीन्स मेरा, ये पेन मेरा है। दैट स्कूल इज आवर, वह स्कूल हमारी है। अधिकार, अधिकार की बात की जा रही है इसमें। अब आप समझ गएंगे, आवर, आवर्स। द ब्लू बैग इज योर्स, नीला कलर का बैग तुम्हारा है। दिस पेंसिल इज थाइन, द रेड अम्ब्रेला इज हिज। द स्टूडेंट्स आर, सॉरी, द शूज आर हर्स, जूते उसके हैं। द नेस्ट इज इट, घोंसले उनके हैं। इस प्रकार यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन में अधिकार की बात की जाती है। और अब आप समझ गए होंगे, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो थर्ड पेज है, ये देखिए, थर्ड पेज। थर्ड पेज में हमारा तीसरा प्रोनाउन आता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें संकेत पॉइंटेड किया जाता है। संकेत, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो संकेत किए जाते हैं। जैसे डेफिनेशन समझिए, द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट टू ए पर्सन और थिंग।
आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उनको डीपी अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे संकेत देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, वन, सच। दिस इज बुक, ये मेरी किताब है। यहाँ पर अब आप देखिए, दिस इज बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज योर बुक, दोज आर इजी क्वेश्चन, दीज आर प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल, दैट इज ए हंटर। यहाँ पर दोज आर इजी क्वेश्चन, अब आप समझ गए वो पर्सन बहुत ही इजी है। यहाँ पर पॉइंटेड किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है वो। दिस इज योर बुक, ये किताब तुम्हारी है। यहाँ पर इसके लिए भी इशारा किया जा रहा है, अब ये किताब आपकी है। दोज आर प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल, वो खिलाड़ी फुटबॉल के खिलाड़ी है, सॉरी ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। दैट इज द हंटर, हंटर माने होता है शिकारी, वह एक शिकारी है। तो यहाँ पर इस प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक जो सर्वनाम है वो आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए, जो आपका चौथा प्रकार का जो प्रोनाउन आता है वो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब जब हम पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर भी अब आप देखिए, क्वेश्चंस वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास कुछ WH वर्ड दिए गए हैं, जैसे हु, हुज, हुम, वाई, वाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ मेनी। ये हमारे कुछ WH वर्ड है जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको, whom did you give this pencil, sorry whom did you give the pencil, whom किसे तुमने पेंसिल दी, which is your book तुम्हारी कौन सी किताब है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये विच और whom और who और how जो वर्ड आया है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी प्रकार इंडेफिनेट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट अनिश्चय, ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चय हो, जिनका पता नहीं हो। देखिए, द प्रोनाउन विथ इंस्टीट्यूट person or thing without defined number or identify are called इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, यहाँ पर या तो किसी व्यक्ति की ओर या फिर किसी वस्तु की ओर पॉइंटेड किया जाएगा, संकेत किया जाएगा, जिसके बारे में हम नहीं जानते। जैसे कुछ हमारे पास यहाँ पर इंडेफिनेट
प्रोनाउंस है, जैसे समबॉडी, समवन, एवरीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नोबॉडी, ऑल, नॉन, सम, एनी, सच, फ्यू, मैनी, वन इत्यादि। यानी ये सारे जो वर्ड है वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एवरीबॉडी इज कमिंग दिस वे, एवरीबॉडी, प्रत्येक आदमी इस रास्ते से आता है। यहाँ पर या तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है। एवरीबॉडी यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की ओर इशारा किया गया है कि इस रास्ते से प्रत्येक व्यक्ति आता है। नोबॉडी डिसलाइक मनी, नोबॉडी कोई भी व्यक्ति डिसलाइक अर्थात पसंद नहीं करता है मनी धन को। समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन, समबॉडी किसी व्यक्ति ने हैज चुरा लिया है माई पेन मेरा पेन। एवरीवन लाइक योर सॉन्ग, प्रत्येक आदमी, एवरीवन प्रत्येक आदमी आपके सॉन्ग को अर्थात आपके गाने को पसंद करता है। छठे नंबर का हमारा जो प्रोनाउन आता है वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। द पर्सन्स विच रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज प्लेस्ड बिफोर देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम जो अपने से पहले रखे हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे जो मैंने आप लोगों को चार्ट के अंदर समझाया था। रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे कुछ वर्ड आते हैं, माई है, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूँ, वहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए ये देखिए, ये तो वही पेज खुल गया, ये है, ओके। देखिए हाँ जी, रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, when, where, which, ये सारे वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यही वर्ड आए थे। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है जो WH वर्ड है जिनका किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन पूछने में काम में लिया जाता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस या किसी वर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पर हु का अर्थ कौन भी होता है और हु का अर्थ जो कि भी होता है। देखिए अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। माई ब्रदर गिव मी ए पेन, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दिया। आई लॉस्ट इट, और उसको मैंने खो दिया। ये दो सेंटेंस, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दिया, मैं उस पेन को खो दिया। अब आप देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है जो दोनों को जोड़ रहा है, आई लॉस्ट द पेन, मैंने पेन को खो दिया। दैट, जो, माई ब्रदर गिव मी, जो मेरे भाई ने मुझे दिया है। तो यहाँ पर जो दैट वर्ड है वो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है और ये इसका रिलेटिव
सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको समझना है। दैट इज द बॉय, वह लड़का, ही वॉन ए प्राइज, उसने एक प्राइज जीती। इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखेंगे, दैट इज द बॉय, वह लड़का, दैट इज द बॉय, वह लड़का, हु वॉन ए प्राइज, जिसने इनाम को जीता। तो इस प्रकार ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंस को रिलेटिव जोड़ते हैं। 7 जो टाइप हमारा प्रोनाउन का है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात विभाग सूचक प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू द इंडिविजुअल elements in a group or a pair। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करता है। जैसे कुछ हमारे वर्ड है जो ग्रुप की ओर संकेत करते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनी, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझना है आपको। ईच ऑफ द बॉयज गॉट प्राइज, प्रत्येक लड़के ने इनाम जीती। नाइदर ऑफ द गर्ल इज टाइड, प्रत्येक लड़कियां थकी हुई थी। अब जो हमारा जो 8वां जो प्रोनाउंस है वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चार्ट का जो एंड में जो इंडेक्स था वो हमने समझाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन एक्सप्रेशन द सेंस ऑफ सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम की निजता या स्वयं का भाव प्रकट करने वाले शब्दों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ और आवर सेल्फ। एग्जाम्पल में देखिए, ही एंजॉयड, वो आनंद लेता है, हिम सेल्फ, स्वयं, ये निजता है इसकी, स्वयं की ओर संकेत कर रहा है। ही एंजॉयड, वह आनंद लेता है, हिम सेल्फ, स्वयं, he enjoyed himself। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, you enjoyed yourself, अर्थात तुम आनंद लेते हो तुम स्वयं। अब देखिए यहां पर आता है इम्पेटिटिव प्रोनाउन, अर्थात दर्द वाचक प्रोनाउन। ये भी आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसी के पार्ट है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग हम समझाने के लिए हमने इसको 9 नंबर में आइडेंटिफाई किया है। द प्रोनाउन विच गिव एम्पैथिक ऑन ए पर्सन और थिंग आर कॉल्ड। किसी व्यक्ति या वस्तु पर बल देने वाले सर्वनाम दृढ़ता सर्वनाम कहलाते हैं। He himself told me about it। यहाँ पर जो हिम सेल्फ वर्ड आया है और जो ऊपर वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिम सेल्फ आया था, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो हिम सेल्फ जो वर्ड आया है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है और वहाँ पर जो हिम सेल्फ वर्ड आया है वो ऑब्जेक्ट का रोल है, अर्थात क्रिया के बाद में आया है। बस दोनों में इतना सा फर्क होता है। 10वां नंबर का जो आपका प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अर्थात परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ 2 or more सब्जेक्ट एक्ट इन सम मैनर। इसका प्रयोग
तब करते हैं जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का कार्य करते हैं, जैसे ईच, अदर, वन, अनदर। ऐसे इसके अंदर वर्ड आते हैं जो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, मोन एंड सोन हेल्प्ड ईच अदर, अर्थात यह दोनों सब्जेक्ट है वो सेम एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ऐसे वर्ड के लिए ईच वर्ड यूज में लिया गया, तो इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ये देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है प्रोनाउन। अब आपको इसको थोड़ा सा अपनी नोटबुक में लिख करके समझ करके आपको एग्जाम्पल बना करके इनको समझना है। आप इसको नेक्स्ट टाइम समझोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, ये मैंने एक छोटी सी आपको एक वीडियो बना करके आप लोगों को मैंने एक नोट्स के रूप में जो प्रोनाउन का चैप्टर मैंने आपको समझा है, ये आपके कितने समझ में आता है ये आपको देखना है। यदि आपको इस प्रकार समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख कर के भेजें कि आपका जो वीडियो है वो अच्छा लगा और समझ में आया। और यदि आपके समझ में नहीं आता है, आपको कोई मेरी लैंग्वेज या किसी प्रकार के वर्ड बोलने में आपको लगता है मेरी आवाज़ पहचानने में, क्योंकि एक्चुअल मेरी अभी छाले होने के कारण मैं पूर्ण रूप से वर्ड को बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है,